Hello everyone. Today we will cover the topic inflation. In this topic we will going to cover these areas, which is definition and meaning of the inflation, types of inflation and its causes. So basically inflation is what? The general level of goods, price of goods and services increases. So that rate is called inflation. जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे गुड्स और सर्विसेज के, तो उस दर को हम इन्फ्लेशन कहते हैं. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 important टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. However, we will also discuss some other kinds of inflation, but according to the speed, inflation is four types, right? So first one is creeping inflation. Creeping inflation is ranges between less than 3%, and somehow we can say as Federal Reserve as a watcher of the inflation, and there are other agencies who watch the inflation rate. So 2%, below 2% is good for the economy. Why it is good for the economy? When we are talking about inflation, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि महंगाई की बात कर रहे हैं. तो महंगाई क्यों अच्छी है? So जीडीपी की जब बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो हम ये मानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है डिमांड. तो एक एडिक्वेट डिमांड होने के लिए इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर फर्दर एक्सपेक्टेशन होगा कि देयर विल बी अ राइजिंग प्राइस, तो दे विल डिमांड नाउ, राइट? सो इन्फ्लेशन जरूरी है बिलो 2%, एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज अ काइंड ऑफ माइल्ड इन्फ्लेशन. When we talk about walking inflation, this ranges between 3% to 10%, and it is not good for the economy, right? Walking inflation जो है वो हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए, और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है. अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और ये बहुत ज्यादा है, यानी कि मोर देन 10%. यहाँ पर जो सिचुएशन आती है, यहाँ पे कंट्री की पॉलिसी की हमारी क्रेडिटेबिलिटी कम होने लग जाती है. क्यों होती है? क्योंकि मनी की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है. ठीक है. और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरते हैं. दे विल प्लग बैक देयर मनी. कोई भी यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अपना मनी फिर से प्लग बैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज्यादा है. महंगाई का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मनी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले हमें एक पेन खरीदने के लिए 5 रुपीज देने पड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमें वही सेम पेन खरीदने के लिए मोर देन 5 रुपीज पे करना पड़ रहा है, राइट? तो मनी की वैल्यू कम हो रही है, डिवैल्यूएट हो रही है मनी इन्फ्लेशन की वजह से. Then when we talk about the hyperinflation, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, लाइक जर्मनी में 1920 में, वेनेजुला में 2000 में, और 2010 में, और जिम्बाब्वे में 2000 में, और अमेरिका में आई थिंक 1963 ड्यूरिंग सिविल वार ये चीज फेस करी गई है. और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, हाइपर इन्फ्लेशन की, तो ये रेंज देखिए कितना ज्यादा है. इसका रेंज 50% से भी ज्यादा, राइट? तो जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसे छाप रही है, जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसे, तो मनी की सप्लाई बढ़ रही है इकोनॉमी में, बट स्टिल गुड्स और सर्विसेज तो लिमिटेड है सप्लाई में. तो क्या होगा? अब लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे. ठीक है. तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जो हम आगे समझेंगे. नाउ व्हेन वी कॉल स्टैगफ्लेशन, तो ये हमने 4 स्पीड के अकॉर्डिंग समझे. स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन है, दिस इज मे बी अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, बट जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेगनेंट है, यानी कि मंद है, और स्टिल क्या हो रहा है,
प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कह सकते हैं। कोर इन्फ्लेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फूड एंड एनर्जी, जितना भी इन्फ्लेशन रेट है उसको हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। फूड को और एनर्जी को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, उसके पीछे रीजन है कि अगर हम बात करें एनर्जी में ऑयल हो गया, गैस हो गया, फूड हो गया, ये सब चीजों के रेट जो है वो हर दिन चेंज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर आता है, तो उससे एकदम एग्जैक्ट रेट नहीं पता पड़ पाती है एवरेज इन्फ्लेशन की, राइट। So when we talk about the wage inflation, demand for pay rises more than cost of living. कि वर्कर्स अब क्या करने लगे हैं, जितना उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, तो ये सारी चीजों के अलावा उनके अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा डिमांड है कि नहीं हमें तो और ज्यादा पेमेंट चाहिए, किसी भी कंट्री में ऐसा होता है, जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेज इन्फ्लेशन की। वेजेस अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी है उसके यहाँ पे लेबर है, वर्कर्स है, तो वो ज्यादा सैलरी और वेजेस मांगेंगे, यानी वेज का प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो उस सिचुएशन में कब कब ऐसा होता है कि जब लेबर यूनियन मिलकर ऐसा नेगोशिएट करते हैं आपस में कि हम अब इससे ज्यादा, इससे कम वेजेस पर काम नहीं करेंगे। और जब हम बात करते हैं कि वर्कर का एक इफेक्टिव लाइक सीईओ है या कोई भी ऐसा की पर्सन है किसी भी कंपनी में, तो फिर वो ज्यादा डिमांड कर सकता है वेजेस, ठीक है, या फिर वेजेस वर्कर्स की शॉर्टेज है। जो कैपिटल इंटेंसिव नेशन है जहाँ पर वर्कर्स की कमी है, वहां पर वर्कर्स ज्यादा डिमांड करते हैं वेजेस, राइट। सो वेज इन्फ्लेशन वाज सीन इन 1990 इन आई थिंक इन यूएस, राइट। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ही ऐसा जनरली देखा गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द असेट इन्फ्लेशन। असेट इज नथिंग बट अ क्लास और अ कैटेगरी ऑफ different items like gas, oil, food and gold. So these are the certain things in which whenever there is an increase in the price, general level of price, then this is called asset inflation. Now we will talk about the demand pull inflation. In demand pull inflation, whenever there is a more demand than the supply, दिस सिचुएशन लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इसका जनरली कनेक्शन है हाई वेजेस से, कि जब भी वेजेस की ज्यादा डिमांड होगी इकोनॉमी में, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, ओके, या फिर मनी की सप्लाई बढ़ गई है, तो लोगों के पास क्या है, अब पैसे ज्यादा हैं, उनके पास क्या है, होल्ड कर रहे हैं वो मनी। इनकम ज्यादा होने की वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हो रहा है, सप्लाई उतनी नहीं है रिलेटिवली, तो क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग ज्यादा बोरो करेंगे, हमारे पास पैसे ज्यादा है, या फिर मनी की सप्लाई बढ़ गई है, या फिर वेजेस हमारे को ज्यादा मिल रहे हैं तो हमारी इनकम बढ़ गई। तो इन सारे कारणों की वजह से दीज आर द सर्टेन रीजंस कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। अब डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे समझते हैं कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। इनमें से किसी भी कंपोनेंट में इंक्रीज होता है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है, उस सिचुएशन में जहां पर सप्लाई डिमांड से कम है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये सारे कारण हैं इन्फ्लेशन होने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो दो ही तरह से हम कैटेगराइज करेंगे इन्फ्लेशन को, वेदर डिमांड पुल और वेदर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, so
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी कमोडिटी है या सर्विस है उसमें कोई ना कोई एक लागत, एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर वो लागत ही बढ़ गई तो ओवरऑल प्राइस भी बढ़ेगा फिर उस कमोडिटी का या फिर सर्विस का। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के? तो उनमें से पहला जो कारण है वो है डीवैल्यूएशन, कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही हूँ बाहर से। अब मैं इस कंट्री की, मान लीजिए कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से यहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डीवैल्यूएट हो जाएगी, राइट। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि हमारी करेंसी की जो वर्थ है वो दूसरी करेंसी की वर्थ से कम है, ठीक है। तो अगर हम जिस कंट्री से कोई भी सामान मंगा रहे हैं, मान लीजिए यूरोप से हम कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अब वही सेम क्वांटिटी पाने के लिए हमें अब ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ेगा, तो दैट इज डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन एक मुख्य कारण है इन्फ्लेशन का। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, whenever there is an indirect taxes increases, तो भी कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्ट की, क्योंकि जीएसटी क्या कर रहा है, एक तरह से प्राइस को इंक्रीज कर रहा है। हमारे यहाँ पर जीएसटी है और देयर में भी अदर थिंग्स लाइक वेट और एक्साइज ड्यूटीज एंड अदर थिंग्स, राइट। देन वी टॉक अबाउट द फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज, कि अगर हमको लगता है कि इन फ्यूचर की फर्दर एक्सपेक्टेशन है कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, तो फिर हम क्या करने लगते हैं, अभी जो है रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करने लगते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी कम है, किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो कंपनी, तो इन दैट केस ऑल्सो कॉस्ट विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। Whenever there is an increase in the supply of money, there will be a chance of inflation, क्योंकि पैसे तो ज्यादा है हमारे पास, राइट। और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज है वो है लिमिटेड। तो these are the certain causes of inflation. In the next video lecture we will cover the consequences of inflation. Have a good day till then.